इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फिबोनाची स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो या एसएमसी स्ट्रैटेजी को या किसी और स्ट्रैटेजी को। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं रहता है और आपके ट्रेड्स भी कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो यकीन करो आपके लॉसेस का रीज़न आपकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपका गलत रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी रहता है स्नाइपर एंट्रीज़ को बनाते आना, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। और यही रीज़न है कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्नाइपर एंट्री स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आप भी कुछ इस तरह के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और हो सके तो वीडियो को खाली समय में देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब एंड दिस इज आवर स्मार्ट मनी वर्कशॉप सीरीज, जिसमें आज मैं आपके साथ एक स्नाइपर एंट्री स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिससे आप मार्केट में स्नाइपर एंट्रीज बना पाओ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अगर आपके पास एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है और आपको सिर्फ एंट्रीज में दिक्कत आती है, तो आप इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जंप कर सकते हो। और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है बढ़िया, तो आप इसे देख सकते हो। आपको एक बेसिक सिंपल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहला स्टेप है आपको एक ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करना है। जैसे ही आप एक ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन कर लेते हो, कैसे करना रहता है, आपको सिंपली एक स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक मार्किंग कर लेनी है। जब प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा, तब आपको देखना है कि क्या वहां पर स्मूथ लिक्विडिटी एरियाज अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आपको उसे सिंपली मार्क आउट करके रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप वेट करोगे कि प्राइसेस सबसे पहले इस रेंज के अंदर जो इंटरनल लिक्विडिटी रहेगी, इस रेंज के बाहर आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहेगी, इसके अंदर इंटरनल लिक्विडिटी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर इस लो के नीचे आपकी इंटरनल लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो आइडिया क्या रहेगा आपका कि आपको वेट करना है प्राइस पहले इसे स्वीप करे। उसके बाद कोई ऑर्डर फ्लो अगर अवेलेबल है, तो उसे प्राइसेस टैप करें। जैसे यहां पर मान के चलते कि कोई ऑर्डर फ्लो अवेलेबल था, उसे प्राइसेस ने टैप किया। अब जैसे ही प्राइसेस उस ऑर्डर फ्लो के अंदर रीच आउट करोगे, तो आपका सेटअप वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। आप बेसिकली इस ऑर्डर फ्लो से इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने को देखोगे और आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट में देखने को मिलता है। ये आपके लिए एक बेसिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सिंपल स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक हाई है, ये आपका एक लो है, ये आपकी पूरी ट्रेडिंग रेंज है। अब इस रेंज के अंदर प्राइस यहां पर मूव कर रहा है। बेसिकली आपको क्या देखना है, क्या स्मूथ लिक्विडिटी एरिया अवेलेबल है या फिर इंटरनल लिक्विडिटी कहां पर रेस्ट कर रही है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस हाई के ऊपर आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है, इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर आपकी इंटरनल लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। तो आप वेट करोगे कि प्राइस सबसे पहले इसे ट्रेड करे। जैसे ही इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो क्या यहां पर कोई ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है। जैसे यहां पर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, जिसे प्राइसेस ने टैप किया और इमीडिएटली हमें नीचे में प्राइसेस ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। अब यहां पर आप यहां पर भी एंट्री बना सकते हो या फिर यहां पर भी एंट्री बना सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री नीचे में आपको डिस्प्लेसमेंट के बाद मिलती है। तो उसके बाद सिंपली प्राइसेस कहां पर टारगेट करेंगे, इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है। तो अब इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ प्राइसेस टारगेट करेंगे। तो आप बेसिकली इस ऑर्डर फ्लो के अंदर या फिर बाद में कंफर्मेशन एंट्री बना सकते हो और इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने को देखोगे और आपका एक बहुत ही स्मूथ सेटअप यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक तो अब आपके पास स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको स्नाइपर एंट्रीज बनानी है। तो अब स्नाइपर एंट्री बनाने के लिए बहुत से टेक्निक्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही इस इंटरनल लिक्विडिटी को प्राइस यहां पर स्वीप कर देता है, तो यहां पर भी स्नाइपर एंट्री बनाई जाती है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना होगा और बहुत से कंसेप्ट को यूज करना रहता है। मुझे पर्सनली या फिर मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आपको बहुत सी कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है और डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग टेक्निक्स की, तो आप इसे अवॉइड करोगे। और इसी वजह से आज मैं आपके साथ एक कंफर्मेशन स्नाइपर एंट्री शेयर करूंगा। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट के बाद स्नाइपर एंट्री बनानी है। जैसे यहां पर इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, तो यहां पर आप स्नाइपर एंट्री बनाने को देखोगे, जिससे आपके पास एक एडिशनल कंफर्मेशन रहेगा और आप गलत डायरेक्शन में ट्रैप नहीं होंगे। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है अगर आपको पता नहीं है, तो जैसे ही प्राइस किसी भी ऑर्डर फ्लो को टैप करता है या फिर किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है और उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग इंबैलेंस देखने को मिल जाता है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपको इमीडिएटली कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है। जैसे यहां पर इस तरह से आपको जो प्रीवियस लो रहेगा, अगर वो स्ट्रांगली यहां पर ब्रेक हो जाता है जब भी प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो को टैप करता है या फिर किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर देता है, तो उसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। अब डिस्प्लेसमेंट का हेल्प आपको कैसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कंफर्म करेगा स्मार्ट मनी इंटेंट को। मतलब आपको ये एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि यहां पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो चुके हैं। मतलब
स्मार्ट मनी के पोजीशंस मार्केट में फिल हो चुके हैं, तो अब प्राइसेस फिर से उस लेवल की तरफ जाने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जो चांसेस रहते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा सटीक स्नाइपर एंट्री बना सकते हो, जो ज्यादा आपको पुल बैक नहीं देगा और यहाँ से आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करने को देखोगे। तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट स्नाइपर एंट्री को डिस्कस करेंगे। तो इसमें अब 2 मॉडल्स रहेंगे बेसिकली, जिन्हें आपको सही तरीके से लर्न करना है और दोनों ही मॉडल्स आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल पे चलते हैं। तो पहले एंट्री मॉडल में हम फेयर वैल्यू गैप को यूज करेंगे। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जैसे ही टैप रहेगा, हम एंट्री बना लेंगे और फेयर वैल्यू गैप कैंडल के हाई के ऊपर जस्ट 2 टिक्स अबव हमारा स्टॉप रहेगा, जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये एक प्राइस एक्शन है, हमने ट्रेडिंग रेंज को मार्क कर लिया, उसके बाद हमने अनमिटिगेटेड फ्रेश ऑर्डर फ्लो को भी मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखो दिक्कत कहाँ पर आती है। जैसे ही प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को ट्रेड किया, हमें इमीडिएट रिजेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स एंट्री मिस कर देते हैं, या फिर अगर आप फोमो में आकर यहाँ पर एंट्री बनाते हो यहाँ कहीं पर, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही गलत हो जाएगा। इवन अगर आप लिमिट ऑर्डर को यूज करके सीधा यहाँ पर एंट्री भी बनाते हो, तो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार आपकी स्ट्रैटेजी सही वर्क करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है। तो जिस टाइम आपका ये स्टॉप ट्रिगर होगा, तो आपको बहुत बड़ा लॉस वहां पर बुक करना रहेगा। तो इसी वजह से हम डिस्प्लेसमेंट स्नाइपर एंट्री का यूज करेंगे, ओके, जिससे आपके पास कंफर्मेशन भी रहेगा और आपके पास एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट रहेगा जहां पर प्राइस मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर देखो, अब जब प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन लेके ड्रॉप किया, तो हमें इमीडिएटली कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, या तो कोई स्मॉलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए या फिर इम्बैलेंस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर इम्बैलेंस तो देखने को नहीं मिला है, तो अब हम वेट किस चीज का करेंगे कि कोई स्मॉलर स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिल जाए। तो जैसे ही इस कैंडल के नीचे, इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो जैसे इस कैंडल के नीचे प्राइसेस ब्रेक किए, इसे इस लो को ब्रेक किए, तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्म हो जाता है। अब आप एंट्री किस चीज पे करने वाले थे, फेयर वैल्यू गैप पर। इस कैंडल के लो से लेकर इस कैंडल के हाई के बीच में यहाँ पर हमें क्लियर गैप देखने को मिल रहा है और इसी गैप ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर किया है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप हो गया। हम इसे यूज करेंगे, जो कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप को बनाया है, इसके जस्ट 2 टिक्स अबव हमारा स्टॉप रहेगा। मतलब यहाँ कहीं पर हमारा स्टॉप रहेगा और इस कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस आएगा, हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट किया। स्टॉप यहाँ पर रहेगा, इजीली 1:3 आपका यहाँ पर अचीव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इजीली 1:3.5 प्लस आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। और आपने एंट्री भी ऐसी जगह पर बनाई है जहां से आपको मोस्ट लाइकली कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। मतलब एक कन्फर्मेशन एंट्री के साथ आपको इतना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। आपने कोई रिस्की ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया है, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कंफर्मेशन भी था और आपका सही रिस्क टू रिवॉर्ड भी हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट एंट्री मॉडल यूजिंग फेयर वैल्यू गैप टैप एंट्री मैकेनिज्म। तो अभी सेकंड मॉडल को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डेली निफ्टी या फिर गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको डेली स्मार्ट मनी इनसाइट्स, एग्जीक्यूशन सेटअप्स और अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हो, तो मेक श्योर करो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही और भी वैल्यूएबल टीचिंग्स मैं शेयर करूंगा, वो आप तक सबसे पहले आ जाए। तो सेकंड मॉडल में हम हमारी एंट्री को रिफाइन करेंगे। मतलब जो अभी हमने फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री बनाई थी, उसे हम रिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपका कंसेप्ट निकल के आता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर शिफ्ट करना है, जिससे आप अपनी एंट्री को और भी ज्यादा सटीक बना सकते हो और अपने स्टॉप को और भी ज्यादा कम रख सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर सेम चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये चार्ट आपका, ये प्राइस एक्शन 1 आवर पर है, ओके, ये प्राइस एक्शन आपका 1 आवर के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्राइस ने जो है इस ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिला, जिसने हमारा डिस्प्लेसमेंट कंफर्म किया और फर्स्ट एंट्री में हमने इस फेयर वैल्यू गैप को यूज किया। फर्स्ट मॉडल में हमने इस फेयर वैल्यू गैप को यूज किया। अब आपको क्या करना है, आपको इस फेयर वैल्यू गैप को तो जैसे कि जैसे मार्क कर लेना है, ओके, लेकिन अब आपको शिफ्ट करना है सेकेंड टाइम फ्रेम के ऊपर, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि अभी भी आप लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे सही तरीके से या फिर प्रिसीजन के साथ में, और यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लेस एक्सपीरियंस हो, आपको ज्यादा कंसेप्ट के बारे में अगर पता नहीं रहता है, तो 5 मिनट लास्ट टाइम फ्रेम रहेगा जो आप यूटिलाइज करोगे, ओके। उससे नीचे अगर आप जाते हो तो आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे। आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पर नहीं जाना है, आपको वहां पर एंट्री बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट बेस्ट रहेगा। आप 1 आवर से सीधा शिफ्ट करोगे उस टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, हमने
लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अब एंट्री किस तरह से हम बनाएँगे उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका वो फेयर वैल्यू गैप है जो हावरली टाइम फ्रेम पर हमने अभी मार्क किया था। अब हम इस चार्ट को ज़ूम करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड किया है, आपको क्या करना है? आपको सिंपली वेट करना है कि प्राइस एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे। ओके? मतलब किसी लो के नीचे जैसे ही प्राइस ट्रेड करेगा, आप वहां पर एंट्री बना दोगे। जैसे यहां पर प्राइस ऊपर में ट्रेड किया, एक रिजेक्शन आया, यहां पर इस कैंडल के लो पर हमें एक लो क्रिएट हुआ है। अब यहां से फिर से प्राइसेस ऊपर में गए, लेकिन फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिला और जैसे ही इस लो के नीचे प्राइस ट्रेड करता है, आप यहां पर एंट्री बना दोगे। ओके? कोई जरूरत नहीं है वेट करने की कि इसके नीचे क्लोज करे। जैसे ही ट्रेड होता है, आप वहां पर एंट्री बना सकते हो और जो भी रिसेंट आपका हाई क्रिएट हुआ है, उसके जस्ट 1 टिक या फिर 2 टिक अबव आपका स्टॉप रहेगा। तो इससे आपकी एंट्री बहुत ही शार्प और बहुत ही स्नाइपर एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आप एंटर करोगे और सिर्फ ये स्टॉप रहेगा और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी एज यूजुअल आप यहाँ पर टारगेट करने को देखोगे। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 1:3 सेटअप को 1:5 बना दिया। ओके, यूजिंग अवर रिफाइंड एंट्री मॉडल। सिंपली हमने सेम चीज को यूज किया है, सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके एक और चीज को ऐड किया है और उसे यूज करके हमने 1:5 का सेटअप यहाँ पर उसे बना दिया है। तो ऐसे हमने एक बेस स्नाइपर मॉडल को यूटिलाइज करके उसे रिफाइन कर दिया है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो तो आप इसे और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हो और इसे 1:7 या फिर 1:8 भी बना सकते हो। लेकिन क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो, इवन अगर मैं कोशिश भी करता हूं आपको बताने की, तो इसी वजह से हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। अगर आप 1:5 पर काम कर सकते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है और आप हर टाइम कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट्स बना पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये स्नाइपर एंट्री मॉडल पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। अब आपको इसे सिंपली बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है और इसे यूटिलाइज़ करना है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।